जय माता दी। 8वें नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 8वें नवरात्रि में माँ के महागौरी स्वरूप का वर्णन सुनेंगे हम। महागौरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, महान गौर पर्ण। इसमें जो कथा प्रचलित है, माता रानी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए इतना कठोर तप किया। जैसा कि हमने पहले भी अपने व्याख्यान में सुना, माता रानी ने कितने दिन तक निराहार रही, निर्जल व्रत किया। बाद में उन्होंने बेलपत्र खाए, बेलपत्रों को भी उन्होंने कुछ समय बाद छोड़ दिया। धीरे धीरे माता की जो तप की अग्नि थी, उससे उनका शरीर काला पड़ गया था। शिव जी जब उनके ऊपर प्रसन्न हुए तो माता रानी ने जो घोर तपस्या से माता रानी का शरीर काला पड़ गया था, प्रभु ने उनको गंगा जल के निर्मल जल से स्नान करवाया, जिससे माँ का एकदम गौर चमका हुआ रूप, गौर वर्णा माता रानी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। महागौरी स्वरूप में, जैसा कि हम पिछले से अपने बात करते आ रहे हैं, स्त्री स्वरूप में उनकी हम बात करते हैं, तो अब माता रानी ने असुरों का वध कर लिया है, माता रानी के संतान उत्पन्न है। अब वो अपने पारिवारिक जीवन में महागौरी का विग्रह देखेंगे तो वो अपने पतिदेव के साथ है। शिव जी उनके अर्धांग में बैठे हैं, बगल में गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। मतलब अब वो अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। देवता, जब माता रानी का जो एक वर्णन हम और सुनते हैं, जब शुंभ निशुंभ का बहुत आतंक हो गया था, तो सभी देवता उनके पास जाकर उनकी प्रार्थना करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी इस दिन गंगा जल से स्नान करके बाहर आई, तो माता रानी के इस रूप में उन्होंने चामुंडा को प्रकट किया, मतलब काली स्वरूप को प्रकट किया। तो उनका जो काला रूप था वो उनसे अलग हुआ और वो माता रानी पूर्ण रूप से गौरी रूप में ही वहां पर रही। गौरी माँ, जैसा कि सभी लोग, हम लोग पूजा भी करते हैं गौरी माँ की, सुहाग के लिए पूजा करते हैं, पति की आयु वृद्धि के लिए पूजा करते हैं। मतलब माता रानी का ये रूप हमें अपने सारे सौभाग्य, संपन्नता, परिवार में सुखमय जीवन रहे, कलह नहीं रहे, इसके लिए हमें माता रानी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता रानी को बैगनी रंग की चुनरी ओढ़ाएं, बैगनी रंग के वस्त्र पहनाएं। आप स्वयं भी बैगनी कलर पहने। बैगनी जो होते हैं जैसे वॉयलेट, बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट कलर। माता रानी खुश हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं। अब कोई कष्ट नहीं है, कोई देव दानव युद्ध नहीं हो रहा है। माता रानी पूरी तरह से अपनी गृहस्थी में मगन है। माता रानी के भोग की बात करें तो इस दिन माता रानी को उनका सबसे प्रिय भोग नारियल की भेंट दी जाती है। नारियल अपने आप में ही पूर्ण, बोलते हैं ना, पूजा का पूर्ण फल देने में सक्षम है, उसको श्रीफल भी बोलते हैं। इस दिन माता रानी को उनका प्रिय भोग नारियल प्रदान किया जाता है। नारियल, जिसको श्रीफल बोलते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए हम सभी को माता रानी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। 8वें दिन माता रानी की हमें प्रेम से पूजा करनी चाहिए। बहुत जगह भारतवर्ष में डांडिया का विधान है, सब लोग इस दिन बढ़िया से डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं। ये भी माता की स्तुति का एक तरीका है। जैसे बोलते हैं ना, हम उन्हें किस तरह से रिझा रहे हैं, कहीं गायन करके रिझा रहे हैं, कोई कीर्तन करके रिझा रहा है, कोई नृत्य करके रिझा रहा है। ये सारी सेवाएं हम बस अपनी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं। हे माँ, किसी भी प्रकार प्रसन्न हो, हम बच्चों पे हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, बस आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम सभी माँ गौरी को अभिनंदन करें, माँ का वंदन करें, उनका पूजन अर्चन करें। जय माता दी।